हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये इतना मतलब कि बच्चों के मन में हवा बना हुआ है। मतलब कैलकुलस मतलब कैलकुलस को लेके बच्चों के मन में इतना डर रहता है, क्योंकि अब इसका देखो ऑब्वियसली पता है, रीज़न भी है। कुछ बच्चों को, वो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे आसपास से बातें सुनते हैं, अपने सीनियर से बातें सुन ली कि यार डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल है। कई बार टीचर्स भी हमको ऑब्वियसली पता है, मैं भी बीइंग अ टीचर बच्चों को बोल देता हूँ यार मैथ्स मेरा सीरियस हो जाओ, अभी हमें डेरिवेटिव करना है, इंटीग्रेशन करना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करना है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव करना है। ये चैप्टर मुश्किल है, ये आपकी अटेंशन मांगते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इनमें। तो ये कहीं ना कहीं मन में परसेप्शन बैठ जाती है कि कैलकुलस जो है मुश्किल है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। और अगर आपको लगता है कि कैलकुलस मुझसे नहीं हो पा रहा, तो एक बार उसके मार्क्स देख लेना। कितने मार्क्स हैं? 35। तो 35 मार्क्स का कैलकुलस है। और अगर आपको लगता है कि बाकी जो पीछे 45 रह गए, मेरे तो 45 में से 45 आने वाले हैं, तो फिर आप कैलकुलस को छोड़ देना। अदरवाइज बच्चे, हमारे पास कोई भी अदर ऑप्शन नहीं है। बट क्या वाकई में कैलकुलस इतना मुश्किल है जो हमसे नहीं हो पा रहा, या हमारी ही एक परसेप्शन बनी हुई है? इसको एक अलग तरीके से भी किया जा सकता है। तो बच्चे, मैंने पिछले साल बोर्ड्स 2025 में बच्चों की बहुत हेल्प की थी कैलकुलस में। कंपार्टमेंट के पेपर में भी बच्चों को बताया था कैलकुलस को हमें किस तरह से टैकल करना चाहिए। बस सिर्फ अगर आप देखो, अगर आप अपने मैथ्स एग्जाम्स को लेके सीरियस हो बच्चे, तो वीडियो में आगे जाना। अगर आपको लगता है कि नहीं सर, मुझे सिर्फ 45 मार्क्स लेने, मुझे उससे ऊपर मार्क्स लेने हैं, तो फिर आप वीडियो में आगे जा सकते हो। और बिलीव मी बच्चे, इस वीडियो के बाद ना आप यही बोलने वाले हो कि कैलकुलस जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं, वो एक इजी है, इजी यूनिट है, उसमें से भी मार्क्स अटैम्प्ट मार्क्स अच्छे मार्क्स लिए जा सकते हैं। तो देखो, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलस ये है आपका 35 मार्क्स का, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, जिसमें कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब देखो बच्चे, इस यूनिट में ऑब्वियसली बात 35 मार्क्स का है, 5 यूनिट है, सबसे बड़ा 5 चैप्टर है, सबसे बड़ा यूनिट है ये। और इसमें ऑब्वियसली बात है, फिर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करनी भी उतनी ही मुश्किल है। बट एक अप्रॉक्सीमेटली मेरा आइडिया है कि इसमें से 5 से 10 नंबर का पेपर आता है, इसमें 7 से लेकर 12 मार्क्स का पेपर आता है, इसमें से 7 से लेकर 12 मार्क्स का आता है, इसमें से 5 से लेकर 6 नंबर का, इसमें 3 से लेकर 4 नंबर का। इस हिसाब से इसके आसपास आपको पेपर आ सकता है। और देखो, मैंने बहुत से, देखो आपको पता है, आपको कोई एक सेट नहीं आने वाला। आपको पिछले साल मैंने जितने सेट्स मैंने देखे हैं, मतलब काफ़ी सेट्स हैं, 17-18 सेट्स तो मैंने देखे हैं, तो उनमें अलग अलग सेट्स में जो है इनकी रेशियो जो है अलग अलग है। किसी चैप्टर में, किसी सेट में जो है इसमें से 7-8 नंबर का पेपर आया, इसमें से 12-13 नंबर का पेपर आया। कई बार इंटीग्रेशन में से 5 नंबर का पेपर ही आता है, इसमें से ज़्यादा आ जाता है। मतलब ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए किसी भी, ये इसके फेवर में भी है बच्चे, ये इसके फेवर में भी है। कई बार हम क्या सोच रहे हैं कि सर इंटीग्रेशन तो बहुत मुश्किल है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो बहुत मुश्किल है। अब इसके चक्कर में हम बाकी कैलकुलस भी अच्छे से नहीं पढ़ते। बट कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि इनमें से उतना पेपर ही ना आए कि जो मतलब कि हम छोड़ें उसको। मतलब मेरा कहने का मतलब बच्चे ये है कि हमें इसको कंप्लीटली नहीं छोड़ना, हमें एटलीस्ट स्टार्ट करना है। हमें एक सच्चे दिल से, अच्छे मन से उसको स्टार्ट करना है। और अगर आप स्टार्ट करने के लिए रेडी हो, तो बच्चे देखो इसको कैसे स्टार्ट करना है। तो देखो, मैंने इस पर एरो डायग्राम बनाई है एक, ठीक है। तो ये आपका है जी बेस, ये पूरे कैलकुलस का आपका बेस है। और आपका पूरा 100% जो फोकस है ना, वो इसी पर होना चाहिए। मतलब एक पूरी जी जान लगा दो बच्चे, आपके पास बहुत टाइम है पूरा। देखो, पहले बोर्ड्स 2025 में जब मैंने वीडियो बनानी, मतलब कि इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तब मैं बहुत लेट था। मतलब मैंने जैन-फेब में जाके वीडियो बनाई थी इसके ऊपर कि बच्चों को कैलकुलस में इतनी दिक्कत आ रही है। बट अब हम जो है, मैं स्टार्टिंग से वीडियो बना रहा हूँ कि प्लीज़ बच्चे अपना 100% एफर्ट इसमें डाल देना। और बिलीव मी, और आपसे हो जाएगा। मैं आपको बताऊँगा कहाँ से करना है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से करना है। आप हमारे चैनल पर एनसीईआरटी वन शॉट भी देख सकते हो, इसका जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। दोबारा से वन शॉट बना रहा हूँ ताकि बच्चों को एनसीईआरटी में कोई भी दिक्कत ना हो। 13 डेज सीरीज में आप इसके क्वेश्चंस देख सकते हो, PYQ सीरीज देख सकते हो, इसकी 10 मिनट में रिवीजन कर सकते हो, सब कुछ है। बस आपको सिर्फ अपनी 100% कमिटमेंट देनी है कि यस सर, इसमें मैं पूरा जोर लगा दूंगा। और मुझे इतना पता है कि 90% बच्चे डेरिवेटिव में बहुत कंफर्टेबल होते हैं। और डेरिवेटिव में और भी कंफर्ट होने के लिए मैंने इसमें एक रूल बनाया था अपनी तरफ से, पावर फंक्शन थीटा 1/1। तो ये रूल से हम पूरा डेरिवेटिव
बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे ही बच्चे आपका डेरिवेटिव होता है ना, अब देखो ये मैंने दोनों रेड में रखे हैं, ये वाले दोनों चैप्टर्स जो मैंने रेड में रखे हैं, और ये वाले चैप्टर्स जो है ना ये बहुत आपके इजी हैं, इतने मुश्किल नहीं हैं, ये दोनों चैप्टर्स इजी हैं। दिक्कत पता क्या है, दिक्कत ये बीच वाले चैप्टर्स हैं, इसको भी छोड़ दो, ये चैप्टर है। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता ना कहीं आपका मतलब कि इन दोनों चैप्टर से भी कनेक्शन टूट जाता है। और अगर आप देखो, मैंने आपको बताया था कि इसमें से 5 से लेकर 10 मार्क्स का पेपर आपकी तैयारी हो गई, और अगर आप ये भी चैप्टर कहीं ना कहीं तरीके से कर लो तो यहां से भी आप अप्रॉक्सीमेटली कम से कम भी लगाएं 8-9 नंबर निकाल लोगे। मतलब इन मुश्किल चैप्टर्स के बिना भी हम 18 से 19 नंबर ले सकते हैं। बट उसके लिए रास्ता कैसे ढूंढे सर, इसको बाईपास कैसे करें? अब देखो यहां पर आपके सामने 2 ऑप्शन रख रहा हूं बच्चे में, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं आपके सामने 2 ऑप्शंस रख रहा हूं। अब इसके लिए बच्चे आपको क्या करना है, अब हो सकता है आप पता क्या करो, इसमें ना आप जो, अब मुझे पता नहीं है आपके स्कूल में इंटीग्रेशन हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, बट अगर आप बच्चे सिर्फ इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है ये वाला, x⁻n + 1 डिवाइड बाई n + 1 + c क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और एक इसमें ना फॉर्मूला होता है ये वाला a² - x²। अगर आप सिर्फ ये 2 फॉर्मूलास कर लो अच्छे से, ठीक है, और आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट आती है फिल करनी, तो आप ये चैप्टर बड़ी आसानी से कर सकते हो। आप एक बार मेरी 13 डेज सीरीज में 13 डेज सीरीज में मैंने चैप्टर बनाया था ये, उसको एक बार देख लेना। उसमें जितने क्वेश्चन है ना उनमें से एक आधा क्वेश्चन आपको 5 या 6 नंबर में आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहां से हम 10 नंबर इसमें से 5-6 नंबर इसमें से हम कवर कर सकते हैं। अब बात आ गई जी डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें थोड़ा सा इसमें कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं बच्चों को हमेशा एडवाइस करता हूं कि अगर आप सिर्फ एक बेसिक इंटीग्रेशन देख लो, बेसिक इंटीग्रेशन कैसे कैसे होती है, बहुत आसान होती है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप हमारी 13 डेज सीरीज देख लेना, एनसीईआरटी 1 शॉट भी मैं जल्दी दोबारा से अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बेसिक इंटीग्रेशन अगर आप कर लो, और इसके साथ साथ बच्चे मैं आपको एक्सरसाइजेज बता रहा हूँ, ये 3 एक्सरसाइजेज कर लेना, आपकी एनसीईआरटी की हैं 7.4, 7.5, 7.6, और इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, माइंड मैप। अगर आपने माइंड मैप के साथ ये 3 एक्सरसाइजेज कर ली ना बच्चे, तो बिलीव मी आप डिफरेंशियल इक्वेशन तो कर ही लोगे अपनी, आपके इंटीग्रेशन में से भी 5 या 6, 7 नंबर भी पक्के हो जाएंगे। मुझे एग्जैक्टली पता है कि इसमें से पार्शियल फ्रैक्शन आइलेट का एक क्वेश्चन आने वाला है, और मैंने आपको मतलब कि लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि मैंने किस तरह से इंटीग्रेशन को कैटेगराइज करके रखा हुआ है। ओके, इंटीग्रेशन में सबसे मुश्किल बात क्या है कि हर एक क्वेश्चन डिफरेंट है। एक बार आप मेरी माइंड मैप वाली वीडियो चेक कर लेना, अगर आप कहोगे तो माइंड मैप वाली मेरी नोट्स वाली वीडियो है, तो माइंड मैप वाली वीडियो मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगा नए तरीके से डिजिटल बोर्ड पर। अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर आप बच्चे ध्यान से देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो पहले जब हम ये करेंगे ना, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यस सर हमने 5 से 10 नंबर की तैयारी कर ली है। और जैसे ही मैंने आपको प्लान बताया कि अगर आप ये भी कर लोगे ना, तो 16 नंबर जब आप तैयारी कर लोगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं यार इतना मुश्किल भी नहीं है, किया जा सकता है। तो फिर आपका यहाँ पर कॉन्फिडेंस बनेगा, ठीक है। फिर आप ये भी कर सकते हो, ये बहुत आसान है, ये भी कर सकते हो। इसमें इंटीग्रेशन बेसिक लेवल की होती है, बड़े आराम से निकल जाएंगे। मतलब आप 24-25 नंबर की तैयारी बच्चे कर चुके हो। और रह गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब इसमें 3 टॉपिक हैं आपके। इसमें पहला टॉपिक है रेट ऑफ चेंज, दूसरा टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, तीसरा टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा। अब मोस्टली बच्चों को मैक्सिमा मिनिमा में, इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, मोस्टली बच्चों को मैक्सिमा मिनिमा में डाउट होता है। बट अगर आप मेरे कहने पर, मतलब बच्चों को डाउट का मतलब ये बच्चों को मुश्किल लगता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मेरे कहने पर रेट ऑफ चेंज, मेरे कहने पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इस पूरे चैप्टर में से अगर 12 नंबर का पेपर भी आपको आया तो आप 5 या 6 नंबर बिलीव में इन दोनों टॉपिक से ही निकाल लोगे। तो जो हमारा कैलकुलस 35 मार्क्स का हमें बिल्कुल नहीं आ रहा था, अगर आप मेरे पे बिलीव करके, अगर आप ट्रस्ट मी बच्चे, अगर आप मेरे पे बिलीव करते हो, एक बार मेरी वीडियो चेकआउट कर लेना ये वाली। फिर बोल रहा हूँ चैनल छोटा है, व्यूज़ कम है, बट आपके कमेंट्स, बच्चों के कमेंट्स आपको बता देंगे कि ये जो 13 डेज सीरीज थी हमारी,
ये जो हमारी PYQ सीरीज थी, ये जो हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज थी, इनसे कितने बच्चों को फ़ायदा हुआ, कितने डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में आए हैं इनमें से। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बच्चे बोल रहे हैं। तो इसलिए मेरे पे बिलीव करके एक बार कर लेना। अगर आपको कैलकुलस जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा था, आप बिलीव मी 50-60% मार्क्स इसमें से अचीव कर सकते हो। बस मुझे आपका एक 100% कमिटमेंट चाहिए, एक श्योरिटी चाहिए कि यस सर मैं करने को रेडी हूँ। उसके बाद ये 15-16 नंबर ना मैं धीरे धीरे आपके 32-35 तक भी लेके जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल पर मिशन चल रहा है, मिशन बोर्ड्स 2026, जिसमें हम ये प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको कि आपको सिर्फ 100% कमिटमेंट देनी है। मैं आपको डेली टारगेट्स भी दे रहा हूँ कि अगर आप इस मिशन से दिल से जुड़ते हो तो कोई भी बच्चा जो है वो मैथ्स में फेल नहीं हो सकता इस साल। और यही मेरा सपना है, आपका भी सपना है, और इस सपने को हम मिल के जिएंगे, पूरा करेंगे। इसी तरह से मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।